कहानी इज्जत का असली स्वाद। एक समय की बात है। एक नवाब साहब जो अपने ऐशो आराम और रुतबे के लिए मशहूर थे, एक दिन उनकी अपनी बेगम से तकरार हो गई। नवाब ने घमंड से कहा, मैं इस शहर का नवाब हूं, लोग मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। बेगम मुस्कुराई और बोली, नवाब साहब, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूं तो 1 मिनट में गिरा भी सकती हूं और चाहूं तो दोबारा बना भी सकती हूं। नवाब को यह बात बहुत चुभी। बोले, तो ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत गिराकर। बात आई गई हो गई। शाम को नवाब के महल में मित्रों की महफिल जमी थी। ठहाके, शायरी और गपशप चल रही थी कि अचानक नवाब के बेटे के रोने की आवाज आई। नवाब ने पूछा, बेगम क्या हुआ? अंदर से आवाज आई, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है जबकि उसका पेट भर चुका है। नवाब बोले, तो दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी लोग हैं, सब कुछ तो उसे नहीं दे सकती। पूरा माहौल शांत हो गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए घर में झगड़ा हो रहा है। नवाब की इज्जत मिट्टी में मिल गई। महफिल के बाद नवाब बेगम के पास पहुंचे और बोले, मान गया, तुमने मेरी इज्जत गिरा दी। अब बताओ, क्या तुम वही इज्जत लौटा सकती हो? बेगम बोली, क्यों नहीं नवाब साहब, बस वही लोग दोबारा बुलाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन फिर से वही लोग आमंत्रित हुए। हंसी मजाक चल ही रहा था कि फिर बेटे के रोने की आवाज आई। नवाब ने पूछा, बेगम अब क्या हुआ? बेगम बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद कर रहा है। नवाब मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम खिचड़ी लेकर आओ, मैं खुद उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा और मेहमानों को भी परोसना। थोड़ी देर में बेगम रसोई से आईं। उनके पीछे नौकर बड़े आदर से ट्रे और परातें लिए आए। जो परोसा गया वो खिचड़ी नहीं बल्कि शाही पकवान था। काजू, किशमिश, खजूर, केसर और घी से बना सुगंधित व्यंजन। सभी मेहमान हैरान थे। अगर यह खिचड़ी है तो मिठाई कैसी होगी? नवाब की रईसी और शान की बातें फिर से चर्चा में आ गईं। नवाब ने बेगम की ओर देखकर कहा, जिसे अपने घर में इज्जत नहीं मिलती वह दुनिया में कहीं इज्जत नहीं कमा सकता। आज समझ गया, मेरी असली इज्जत तुम्हारी वजह से है। बेगम मुस्कुराईं और बोलीं, इज्जत देने से मिलती है नवाब साहब, और सबसे पहले इसे घर में कमाना पड़ता है। अगर हम घर में एक दूसरे को सम्मान दें तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद सर झुका देती है। इसके बाद नवाब ने कभी भी अहंकार नहीं किया और अपनी बेगम की समझदारी और सूझबूझ की हमेशा सराहना की। उनके रिश्ते में प्रेम और सम्मान की नींव और भी गहरी हो गई। नवाब के मित्र भी इस घटना से सीख लेकर अपने अपने घर लौटे और उन्होंने भी अपनी पत्नियों को वो स्थान और मान देना शुरू किया जिसकी वे हकदार थीं। कुछ ही वर्षों में नवाब के घर का उदाहरण आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया। एक ऐसा घर जहां इज्जत, समझदारी और रिश्तों की मिठास राज करती थी। नवाब और उनकी बेगम अब लोगों के लिए केवल रईसी का प्रतीक नहीं बल्कि संतुलित और सम्मानित दाम्पत्य जीवन की मिसाल बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर की स्त्री परिवार की प्रतिष्ठा का आधार होती है। सम्मान और प्रतिष्ठा की शुरुआत घर से होती है। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं, विनम्रता उन्हें जोड़ती है। बुद्धिमत्ता और संयम से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। स्त्री केवल सहचरी नहीं, वह परिवार की मर्यादा और शक्ति भी होती है। सच्चा सम्मान केवल दिखावे से नहीं, व्यवहार से मिलता है। परिवार वह नींव है जहां से समाज की इमारत बनती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।